अनुराधा गर्भवती है, लेकिन उसका पति 2 महीने पहले गुजर गया है। इसीलिए अनुराधा को अपना पेट खुद ही चलाना पड़ता है। वो हाथ रिक्शा चलाती है। उसकी झोपड़ी के पास ही में एक स्टेशन है। वो सुबह लोगों को स्टेशन ले जाती है और शाम को स्टेशन से जिसे जहाँ जाना होता है वहाँ ले जाती है। लोग उसकी हालत पर तरस तो खाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। उसे कोई 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देता। साहब, इतनी रात हो गई है, इतनी दूर जाने के लिए 20 रुपए तो लगेंगे ही। नहीं, मैं 15 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अनुराधा मान जाती है और ऐसे ही उसके दिन बीतते हैं। उसके पास दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। अनुराधा उस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखती है और हर सुबह दुर्गा माँ की पूजा करती है। दुर्गा माँ, मुझे बिल्कुल आपकी जैसी एक बेटी चाहिए। इस भक्त की अर्जी को आप सुनेंगी ना? आइएगा ना मेरी बेटी बनकर। ये कहती ही दुर्गा माँ की मूर्ति से एक फूल अनुराधा के हाथ में गिरता है। अनुराधा की आंखों से आंसुओं की लहर बहने लगती है। वो भक्ति में लीन हो जाती है। कुछ महीनों बाद अनुराधा को सच में एक बेटी होती है। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है। हे दुर्गा माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बेटी बिल्कुल आप ही की तरह सुंदर है, इसीलिए मैं आप ही के नाम से इसका नाम पार्वती रखती हूँ। पार्वती बड़ी होने लगती है। अनुराधा उसे अपनी गोद में कपड़े से बांध लेती है और साड़ी के आंचल में दुर्गा माँ की मूर्ति को बांधती है। उसके बाद वो हाथ रिक्शा चलाने निकल जाती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हर रात घर लौटकर वो उसके साथ खेलती है, उसे गोद में लेकर सहलाती है और लोरी सुनाकर सुलाती है। सो जा मेरी गुड़िया, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा रे, सपनों की दुनिया में खो जा रे। सो जा, सो जा, सो जा रे, गुड़िया रानी, सो जा रे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है। रात को जब अनुराधा अपनी बेटी के पास सो रही होती है, तब एक भयानक भूकंप आ जाता है। चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है। अनुराधा उठ जाती है और घबरा कर कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया है, भूकंप। अनुराधा बिस्तर से नीचे उतरती है और पार्वती को गोद में उठाने जा रही है कि तभी बिस्तर टूट जाता है और पार्वती जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त जमीन फटने लगती है। बेटी, मेरी बेटी। जमीन फट जाती है और पार्वती उसके अंदर घुसती चली जाती है। वो बहुत छोटी है, बात भी नहीं कर सकती है। वो बस हाथ बढ़ाकर अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करती है। अनुराधा भी उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। बेटी, आजा बेटी, आजा, मैं तुझे बचा लूंगी बेटी। लेकिन अनुराधा पार्वती को बचा नहीं पाती। पार्वती फटे हुए जमीन के बहुत अंदर चली जाती है। भूकंप जारी रहता है, लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ भी नहीं होता। अनुराधा उस मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर रोने लगती है। माँ, ये क्या हो गया माँ? आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? मेरी बेटी मुझसे जुदा क्यों हो गई? जवाब दीजिए माँ, जवाब दीजिए। अनुराधा रोते हुए दीवार पर सर पटकने लगती है। उसका घर टूट जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सिर्फ दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ नहीं होता। अनुराधा पूरी रात रोती रहती है। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आंखों का चांद, मेरे आसमान का सितारा, कहाँ चली गई तू? क्यों ऐसा हुआ दुर्गा माँ, क्यों हुआ? लेकिन सुबह जब वो आसपास देखती है तब उसका रोना रुक जाता है। वो देखती है कि आसपास के सारे घर तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं। वो लोग मदद के लिए चीख रहे हैं, बचाओ, हमें बचाओ। मेरा पैर टूट गया है, कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। अनुराधा देखती है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रास्ते पर जख्मी पड़े हुए हैं। दुर्गा माँ, ये तेरी कैसी लीला है माँ? अब मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के जाने का शोक मनाऊं या फिर इन सब की मदद करूँ? तभी एम्बुलेंस आती है और उसमें से 2 लोग निकलकर एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस के अंदर घुसाते हैं। बाकी सारे लोग दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगते हैं, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ ना चाचा। तभी एम्बुलेंस का एक आदमी कहता है, देखिए सिचुएशन बहुत खराब है, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गए हैं। वो एम्बुलेंस चली जाती है। अनुराधा देखती है कि उसका हाथ रिक्शा डट कर खड़ा है। वो तुरंत हाथ रिक्शा के पास जाती है और उसमें 2 बच्चों को उठा लेती है और फिर दुर्गा माँ की मूर्ति को साड़ी में बांध लेती है और हाथ रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल देती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम सबको बचा लूंगी, तुम सबको अस्पताल लेकर जाऊंगी। अनुराधा दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है। उनमें से एक छोटी बच्ची थी। उसे देखकर अनुराधा को अपनी बेटी पार्वती की याद आ जाती है। वो कहती है,